तो चलिए सीधा इस विषय में उतरते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही शक्तिशाली यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब देखिए, ये कोई आम इतिहास का पन्ना नहीं है। हम एक ऐसे जीवन की बात कर रहे हैं जिसने सच में एक पूरे देश की दिशा ही बदल कर रख दी। जैसा कि हमारा टाइटल कहता है, एक बहिष्कृत से निर्माता तक की यात्रा। आज हम सिर्फ कुछ फैक्ट्स नहीं रटने वाले, बल्कि उन हालातों को गहराई से समझेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत के सबसे महान विचारकों में से एक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आकार दिया। अब ये पूरी चर्चा एक बहुत ही चुभने वाले सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक बच्चा जिसे कुएं से पानी तक पीने से रोका गया हो, वो आगे चलकर एक पूरे राष्ट्र का भाग्य कैसे लिख सकता है? कोई इंसान समाज द्वारा खड़ी की गई इतनी क्रूर और बड़ी रुकावटों को कैसे पार कर सकता है? ये कोई साधारण सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये इंसानी जज्बे और शिक्षा की ताकत का एक ऐसा उदाहरण है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। इस असंभव सी लगने वाली यात्रा को अब हम थोड़ा करीब से देखेंगे। भाग 1, भेदभाव के शुरुआती साल। आइए देखते हैं कि 19वीं सदी के ग्रामीण भारत की वो कठोर सामाजिक सच्चाई आखिर कैसी थी। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, एक पुराना भारतीय गांव का स्कूल। एक बच्चा क्लास के एक कोने में बिल्कुल अकेला बैठा है। बाकी सारे बच्चे उससे दूर बैठे हैं और जो टीचर है वो भी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। ये युवा भीमराव रामजी अम्बेडकर हैं। ये सिर्फ कुछ फीट की दूरी नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा मानसिक और भावनात्मक अलगाव है। उस मासूम सी उम्र में इतना भयंकर अकेलापन किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है ना? लेकिन असल में यहीं से प्रतिरोध के मजबूत बीज बोए जा रहे थे। अब इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखिए। एक प्यासा बच्चा पानी के घड़े के पास खड़ा है। उसे बहुत प्यास लगी है, लेकिन उसे उस घड़े को छूने तक की सख्त मनाही है। और आसपास खड़े उच्च जाति के लोग बस उसे देख रहे हैं। पानी, जो कि जीवन का सबसे बेसिक और प्राकृतिक अधिकार है, उसे भी जाति के नाम पर छीन लिया गया। ये सिर्फ उस बच्चे की प्यास नहीं थी, बल्कि ये उस पूरे समाज की वैचारिक प्यास थी जिसे न्याय की सख्त जर्राकार थी। भाग 2, शिक्षा के प्रति जुनून। जब समाज सारे दरवाजे बंद कर देता है तो ज्ञान कैसे नई खिड़कियां खोलता है, आइए समझते हैं। घोर निराशा और अलगाव से निकलकर अब एंट्री होती है पढ़ाई की असली ताकत की। रात का समय है और युवा भीमराव एक धुंधले तेल की लैंप की रोशनी में पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही गरीब घर का माहौल है। चारों ओर किताबें बिखरी हैं। संसाधनों की भारी कमी जरूर है, लेकिन ज्ञान की कोई कमी नहीं है। उनके चेहरे पर जो दृढ़ संकल्प है ना, वो उस धुंधली रोशनी को भी मात दे रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सुख सुविधाओं की नहीं, बल्कि एक अटूट लक्ष्य और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि एजुकेशन वास्तविक जीवन में कैसे चमत्कार कर सकती है। यहां जरा तुलना कीजिए। एक तरफ वो पुराना गांव का स्कूल जहां सिर्फ अपमान और गंभीर अलगाव था, और दूसरी तरफ 1920 के दशक का कोलंबिया यूनिवर्सिटी। एक भव्य पश्चिमी वास्तुकला वाली शानदार लाइब्रेरी में डॉक्टर अम्बेडकर एक सूट पहनकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं है, ये लिटरली एक पूरी दुनिया का बदलाव है। एक कोने में सिकड़े बचपन से लेकर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी के इस बौद्धिक विस्तार तक की छलांग सच में असाधारण है। भाग 3, शोषितों के लिए संघर्ष। अब समय आ गया था एक जन नेता के उदय का। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे प्रमुख संस्थानों से ज्ञान हासिल करने के बाद वो अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नई और प्रचंड ताकत के साथ। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दौर था। एक नाटकीय आसमान के नीचे डॉक्टर अंबेडकर अपना हाथ उठाकर शोषित लोगों की एक विशाल भीड़ को एक दमदार भाषण दे रहे हैं। ये आसमान उस समय की सामाजिक उथल-पुथल का प्रतीक है। वो सामने खड़ी भीड़ उन्हें एक नई उम्मीद के साथ सुन रही है। वो अब सिर्फ एक स्कॉलर नहीं रहे, वो एक मार्गदर्शक और एक ऐसे लीडर बन चुके हैं जो पीढ़ियों के दमन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भाग 4, संविधान का निर्माण। दशकों के संघर्ष के बाद न्याय की अंतिम जीत का समय। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आधुनिक भारत के कानून लिखने की जिम्मेदारी उस इंसान के कंधों पर आई जिसने इस समाज की सबसे गहरी खामियों को खुद भुगता था। इस पल की शांति और ऐतिहासिक ताकत को महसूस कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर डेस्क पर बैठे हैं, उनके हाथ में कलम है, वो पूरी तरह से केंद्रित हैं और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर रहे हैं। बैकग्राउंड में तिरंगा गर्व से लहरा रहा है। जरा सोचिए, एक इंसान ने अपनी कलम से उस देश के लिए समानता के नियम लिखे जिसने कभी उसे पानी तक छूने का हक नहीं दिया था। आइए इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। 19वीं सदी के बचपन के उस क्रूर भेदभाव से लेकर 1900 के दशक में उस तेल के लैंप के नीचे देर रात के दृढ़ संकल्प तक,
वहां से 1920 के दशक में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बौद्धिक ऊंचाइयों तक पहुंचना और अंत में स्वतंत्रता युग में एक पूरे राष्ट्र के लिए कानून लिखना। हर एक चरण ने पिछले वाले की नींव पर एक विशाल इमारत खड़ी की। ये साफ साबित करता है कि महानता रातों रात नहीं मिलती, ये एक निरंतर और कभी न खत्म होने वाले संघर्ष का नतीजा होती है। भाग 5, एक प्रेरणादायक विरासत। एक ऐसी विरासत जो आज भी उतनी ही चमक रही है। इस पूरी जर्नी के अंत में हम उस स्थायी असर को देखते हैं जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। उनके हाथ में वो किताब है जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी, भारत का संविधान। बैकग्राउंड की वो चमकती हुई आभा एक अद्भुत सम्मान और गर्व का भाव पैदा कर रही है। ये वो सम्मान है जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया, और ये वो गर्व है जो आज हमारा पूरा देश महसूस करता है। डरे हुए अकेले बच्चे से लेकर इस आत्मविश्वास से भरी युग निर्माता तक की ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान अपनी परिस्थितियां खुद बदल सकता है। इस पूरी यात्रा को गहराई से समझने के बाद ये आखिरी सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर एक अकेला जीवन समाज के इतने कड़े नियमों को फिर से लिख सकता है, तो शिक्षा आगे और किन बड़ी बाधाओं को तोड़ सकती है। ये महज एक कहानी का अंत नहीं है, ये हम सब के लिए एक शुरुआत है। असली ताकत ज्ञान में है, और जब वो ज्ञान सही दिशा में बहता है तो यकीन मानिए वो किसी भी दीवार को गिरा सकता है।